नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा कि ट्विटर अब एलन मस्क का पूरा तरीके से हो गया है। और एलन मस्क ट्विटर का मालिक बनते ही सबसे पहले उन्होंने जो कार्य किया है वो उन्होंने यह किया है कि भारतीय मूल के जो सीईओ थे, पराग अग्रवाल जी थे, उनको यहाँ पे सीईओ से ही नहीं बल्कि पूरे वहाँ से ट्विटर से ही बाहर शायद कर दिया गया है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पहले भी पराग अग्रवाल को सीईओ इसलिए बनाया गया था ताकि देश में एक बायकॉट ट्विटर ही ट्रेंड चल रहा था। लोग ट्विटर को वहाँ पे छोड़ रहे थे और जब से डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर ने वहाँ पे उसका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया, तब से बहुत सारे अमेरिकन लोग भी ट्विटर का बायकॉट किए। और भारतीय जो मूल में यहाँ पे भारतीय कानून मंत्री थे, उन्होंने एक देश में व्यवस्था लानी चाहिए और सारे बीजेपी सरकार नहीं या फिर भारत सरकार नहीं, यह सारे गूगल हो या फिर फेसबुक हो या फिर व्हाट्सएप हो, सभी को कहा कि आपको जब सरकार आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगे तो आपको यह इन्फॉर्मेशन सरकार को देनी होगी, या फिर यहाँ से आपको भगा दिया जाएगा। या फिर सरकार ने कहा गिरीवांस करके एक पोर्टल बनाओ जिसमें कोई भी बुरा गतिविधि चलता है तो उसको वहाँ पे कोई भी व्यक्ति कंप्लेन कर सकता है और उसका निपटारा भी करवा सकता है। तो ऐसे में सारे गूगल हो, फेसबुक हो और आपके व्हाट्सएप हो या फिर ट्विटर हो, सारे लोगों ने भारतीय यहाँ पे अदालत में चले गए, उसे टालने की कोशिश करवा रहे थे कि इससे व्यक्ति की निजता का हनन है, व्यक्ति को जो मन में है उसे लिखने दीजिए, जो मन है उसे करने दीजिए। लेकिन एक समय ऐसा आ गया था जहाँ पे पाकिस्तानी लोग यहाँ पे भारतीय बन करके फेक ट्विटर अकाउंट बना करके देश विरोधी गतिविधि कर रहे थे। देश विरोधी गतिविधि में आपके किसान आंदोलन में गलत तरीके से बता दिया गया कि कौन यहाँ पे फेक है और कौन झूठा अफवाह फैला दिया गया कि एक किसान को पुलिस ने मार दिया। तो यहाँ पे किसान लोगों ने लाल किला पर चढ़ाई कर दिया। तो ऐसे तरह तरह के झूठे आरोप ट्विटर पर लोग साजिश करने लगे थे। तो उस वक्त सरकार का जो कहना था कि आप सभी को ग्रीवांस एक पोर्टल लॉन्च करना है, हर एक वेबसाइट हो, चाहे हर एक ट्विटर हो, चाहे हर एक आपका व्हाट्सएप हो, तो उसमें सभी ने आनाकानी की, सरकार के खिलाफ लड़ना चाहा। सिवाय गूगल के आपके सुंदर पिचाई है, उन्होंने कहा कि हम सारे कानून को मानेंगे, भारत में आपका जो भी कानून होगा उसे मानेंगे, लेकिन बाकी सभी ने इसे टालने के लिए इसे डेट जो आपका एक डेट दिया गया था कि इस डेट से पहले तक आपको ये सब चीज़ें कर लेनी है, ग्रीवांस अधिकारी नियुक्त कर लेनी है। तो गूगल ने तो मान लिया, लेकिन बाकी सारे कंपनियों ने यहाँ पे उसे लेट करने के लिए अदालत चले गए और भारतीय अदालत में ही इसके ऊपर लड़ाई लड़ने लगे। इसी बीच यहाँ पे क्या घटना होती है कि भारतीय कानून मंत्री जी थे, उन्होंने यहाँ पे क्या किया गया और ट्विटर ने उनका ट्विटर अकाउंट ही बंद कर दिया। भारतीय कानून मंत्री श्री रविशंकर जी नहीं बल्कि रविशंकर प्रसाद जी है। यहाँ पे श्री रविशंकर एक हमारे गुरु, यहाँ पे क्या कहते हैं, गुरुदेव है हमारे हिंदू धर्म के, तो उनके नाम को अधिकतर बोलने के कारण श्री लग गया है। लेकिन रविशंकर प्रसाद जी जो कि हमारे कानून मंत्री थे, उनका ट्विटर अकाउंट को कुछ घंटों के लिए टर्मिनेट कर दिया गया। बताइए, जो भारत के कानून मंत्री है उसको नीचा दिखाया यहाँ पे ट्विटर ने, कितना दुस्साहस का कार्य किया है। और उस वक्त ट्विटर के सहारे लोग देश विरोधी गतिविधि करने लगे थे। यहाँ पे बहुत तरह के लोग प्रधानमंत्री को गलियाने लगते थे। वहाँ पे रेलवे का ट्वीट, कोई भी यहाँ पे आपके जॉब के लिए ट्वीट हो रहा था तो अच्छी बात है, लेकिन उसके आड़ में लेकर के लोग तरह के गलत कमेंट करके ट्रेंडिंग चला करके भारत को बदनाम करने का प्रयास करते थे।
फिर यहाँ पे एक देश विरोधी गतिविधि वाला एक मुसलमान पक्ष है जो कि कभी कभी आतंकवादियों का भी समर्थन में ट्वीट वायरल कर देता था, ट्रेंडिंग में ले जाता था। तो इससे ट्विटर से एक था कि देश का मिजाज पता चलता है। लेकिन एक ऐसा पक्ष भी है, लेफ्ट का पक्ष, जो कि देश को नीचा दिखाने का काम करता था, देश विरोधी गतिविधि में भाग लिया करता था। इसीलिए सरकार ने अगर व्हाट्सएप को भी कहा गया कि आपसे जब इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी तो आपको देना होगा, तो ये सभी लोग नहीं मान रहे थे। और यहाँ पे ट्विटर ने क्या किया, हमारे कानून मंत्री जी को, कानून को मानना तो दूर, हमारे कानून मंत्री जी का यहाँ पे ट्विटर अकाउंट को बंद कर दिया। और भी किस कानून के तहत, तो अमेरिका में जो DMCA पॉलिसी है, डिजिटल मिनिमम कॉपीराइट एक्ट, उसके तहत उनका ट्विटर अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि ट्विटर ने कहा कि आपने किसी न्यूज़ चैनल का वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पे पोस्ट किया, तो न्यूज़ चैनल वाले ने आपके ट्विटर अकाउंट पर स्ट्राइक मार दिया है, फिर जो भी, इसलिए आपका ट्वीट को टर्मिनेट कर दिया जाता है। केवल और केवल ट्विटर जो एक कंपनी है, विदेशी कंपनी थी, वो भारत सरकार के, भारतीय देश के कानून मंत्री जी को नीचा दिखाता है। कोई भी कानून मंत्री हो, तो उस वक्त एक ऐसा प्रचलन चला जब डोनाल्ड ट्रंप को भी यहाँ पे ट्विटर ने डीएक्टिवेट किया, तो वहाँ के भी बहुत सारे अमेरिकन ने भी ट्विटर का बायकॉट किया। इंडिया में भी तरह तरह के ऐसे देश विरोधी गतिविधि में पार्टिसिपेट ट्विटर साथ दे रहा था, जैसे कि आपका हो गया कंगना रनौत, जिसका डीएक्टिवेट कर देना, फिर बड़े बड़े लोगों का भी डीएक्टिवेट कर देना, केवल फेक मोटिव पे, ठीक है। और जो आपको डीएक्टिवेट करना है तो लेफ्ट के कोई भी व्यक्ति का डीएक्टिवेट नहीं किया जाता था, और वो कितना भी भड़काऊ भाषण क्यों न दे। लेकिन वही बात अगर कोई राष्ट्र हित वाला अगर कोई छोटा सा भी बात बोल दे, तो उन पर वायलेंस का कुछ उल्लंघन करके ट्विटर डीएक्टिवेट कर दे रहा था। तो ये सब होते हुए भारतीय कंपनी जब कू ऐप आई तो बहुत सारे लोग कू ऐप पे शिफ्ट हो गए, और कू ऐप पे उस वक्त मैंने भी शिफ्ट हुआ, और मैं उसी वक्त से ट्विटर को नहीं चलाता हूँ। हाँ, और सारे भारत के मंत्री लोग भी कू ऐप पे शिफ्ट हो गए। और उस वक्त ट्विटर को इतना ज़्यादा घाटा लगा, कहा जाए तो एक तो डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के लगभग 30% लोगों ने वहाँ पे ट्विटर का बायकॉट किया, फिर भारत के बहुत सारे लोगों ने ट्विटर को छोड़ा, तो ट्विटर को बहुत ज़्यादा घाटा लगने लगा। तो इसलिए ट्विटर ने क्या किया है, चालाकी से भारतीय CEO बनाया। वहाँ के जो कोई थे मेन, वो खुद हट गए हैं और भारतीय पराग अग्रवाल जी को बना दिया था, और तब से सारे लोग खुश हो गए थे कि चलिए भारतीय CEO बना है, तो ये अच्छी बात थी। लेकिन यहाँ पे एलन मस्क, जो कि बड़े ही खुले विचार के हैं, और वो ट्विटर को अपने आप खरीद चुके हैं, लेकिन उन्होंने सबसे पहले क्या किया है, तो भारतीय CEO पराग अग्रवाल जी को साइड कर दिया है ट्विटर से। तो यह सचमुच में एक बहुत ही दुखद बात है, क्योंकि आप आते हैं और साइड कर देते हैं, तो इससे नहीं निकलेगा। ट्विटर का बायकॉट होना चाहिए, ठीक है। और हम सभी को कू ऐप पे शिफ्ट होना चाहिए। बहुत कारणों से अगर आप राष्ट्रहित में सोचना चाहते हैं तो आपको ट्विटर पर एक्टिव नहीं रहना है और कू ऐप पे आ जाना है। और यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि एक वक्त तो ऐसा स्थिति आ गया था कि देश में कू ऐप का ही पूरा चलन या फिर पूरा चर्चा चल रहा था, सारे लोग कू ऐप पे आ रहे थे। लेकिन केवल एक व्यक्ति के कारण कू ऐप उतना देश में वो एक्टिविटी नहीं रह पाई, कू ऐप पिछड़ गया, वो केवल और केवल प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण। सारे नेता लोग, सारे मंत्री लोग भारतीय कू ऐप पे शिफ्ट हो गए, लेकिन सिवाय प्राइम मिनिस्टर के उन्होंने कू ऐप पर अपना अकाउंट नहीं बनाया। अगर कू ऐप पे प्रधानमंत्री मोदी जी का वो आ जाते, तब तो कोई भी भारतीय
ट्विटर को लगभग कोई महत्व ही नहीं रह जाता, क्योंकि जब आपके देश के सबसे उच्च कोटि के नेता अगर को ऐप पे आ जाता तो देश विदेश में भी इसका प्रचार चलता। पूरा यहाँ पे मोदी जी सबसे लोकप्रिय है, सारे लोग यहाँ पे शिफ्ट हो जाते, लेकिन केवल और केवल मोदी जी के वजह से वो अपना ट्विटर पे ही रह गए। और उल्टा क्या किया कि हमारे कानून मंत्री जो रविशंकर प्रसाद जी थे उनको कानून मंत्री से हटा दिया गया। बहुत ही दुखद था, क्योंकि अगर आपको कानून मंत्री को हटाना है तो आप ठीक है, आप किन्हीं को भी बनाइए, लेकिन जिस वक्त एक विदेशी प्राइवेट कंपनी भारतीय संविधान को, भारतीय कानून को चुनौती दे रहा हो, उस वक्त आप भारतीय कानून मंत्री जी का साथ न देते हुए, क्योंकि वो लड़ाई लड़ रहे थे ट्विटर से, बहुत यहाँ पे को ऐप पे उन ट्विटर के खिलाफ लिख रहे थे कि हमारे कानून मंत्री का ही यहाँ पे अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया गया है। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने ट्विटर का ही साथ दिया, ना कि हमारे भारतीय सिस्टम का, और वो को ऐप पे नहीं आए और यहाँ तक कि हमारे कानून मंत्री को ही टर्मिनेट कर दिया है। तो इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि ट्विटर को आप लोग कभी चलाइए ही नहीं, और यहाँ तक कि को ऐप पे आपको चलाना है तो आइए, वेलकम है। बस इतना ही, आप सभी का धन्यवाद।